हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग पुष्पा के साथ। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, ये है मॉर्निंग का 5 बज रहा है और मैं यहाँ पे सुबह सो उठ गई हूँ और चली आई हूँ छत पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो ये फ्रेंड हमारे छत का व्यू है और यहाँ पे हमारे घर के नीचे ही पूरा मार्केट एरिया है। तो देखिए अभी पूरा खाली है क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 5 और देखिए 5 भी बज रहा है तो कितना यहाँ पे उजाला आ गया है। और सो फ्रेंड, गर्मी इतनी पड़ रही है कि बहुत जल्दी ही मतलब सुबह एकदम भोर हो जा रही है। 4 बजे ही एकदम लगता है कि ऐसे रात नहीं है। थोड़ा थोड़ा 4 जैसे ही बजता है फ्रेंड, 4 से 4:30 तो उजाला होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं चली आई हूँ छत पे तो कपड़ा वगैरह चेंज करके, क्योंकि रात को तो मैं कॉटन का नाइटी ही पहनी रहती हूँ। अगर छत पे आती हूँ तो सूट पहन लेती हूँ, मैं नाइटी पहन के नहीं आती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक करना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड। तो हम हाउस वाइफ है, घर से कहीं बाहर निकलते भी नहीं हैं, तो कहीं बाहर नहीं जाते हैं, तो घर पे अपना मैं छत पे चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो ऐसा होता है कि कभी कभी शाम को भी मतलब कभी कभी शाम को जब समय मिलता है तो फिर भी कर लेती हूँ, कभी सुबह में अगर उठ जाती हूँ तो भी कर लेती हूँ। तो हम हाउस वाइफ है, जब समय मिलता है तभी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब रेगुलर हमें टाइम मिल ही जाता है फ्रेंड। तो इस तरीके से फ्रेंड हम लोग अपना फिगर का ध्यान रखना पड़ता है हमें। और इसके बाद फ्रेंड जो है कि मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड हम हाउस वाइफ के लिए कि हम लोग कहीं बाहर जल्दी निकलते भी नहीं है, जितना समय होता है हम लोग घर पे भी बिताते हैं, तो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने फिगर का फ्रेंड ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारा हेल्थ अगर सही है तो सब कुछ सही है फ्रेंड। नहीं तो थोड़ा सा अगर एक दिन भी हम लोग अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता है ना, तो पूरा घर का जो रूटीन है, शेड्यूल है, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर रही थी और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं चली आई हूँ मॉर्निंग वॉक करने के बाद। आधे घंटे वहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रही थी मैं छत पे। उसके बाद चली आई हूँ अपने किचन में। तो ये हमारे सुबह का देखिए व्यू है, तो पूरा भी अंधकार लग रहा है नीचे में। तो और उसके बाद फ्रेंड ये है हम लोग का मेन डोर है। तो यहाँ पे मैं पानी से धो रही थी। तो यहाँ से लेके पूरा जो मतलब बोलते हैं बाहर तक, तो बाहर में जो है अंकल वगैरह हैं घर पे, तो वो धो देते हैं। और यहाँ पे मेन डोर है। तो जब हम लोगों का होता है कि हम लोगों का जब मतलब काम होता है, तो हमारे घर में और भी फैमिली है, तो ऐसे रूटीन बना हुआ है। तो किनका मतलब ऐसे काम है, तो जिस दिन हमारा काम रहता है तो उस दिन हम धो देते हैं, तो मम्मी धो देती हैं। और इसके बाद मैं चली आई हूँ धोने वगैरह के बाद उसके बाद किचन में। तो किचन में फ्रेंड रात को तो मैं सब क्लीन करके ही सोती हूँ, फिर भी एक बार फिर से सुबह साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड किचन क्लीन करने के बाद में उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ डिटॉक्स वाटर। तो यहाँ पे नींबू वाटर ले रही हूँ। तो कभी फ्रेंड मैं यहाँ पे जीरा वाटर भी ले लेती हूँ, कभी धनिया पानी भी पी लेती हूँ। तो आज नींबू पानी पी रही हूँ, धनिया और जीरा नहीं भिगाई थी इसलिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे डिटॉक्स वाटर पीना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हम हाउस वाइफ को सभी को डिटॉक्स वाटर ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि घर पे रहते हैं तो फ्रेंड हम लोग जो भी घर का जो सामान है वही मतलब चीज़ होता है कि खा पी कर अपने हेल्थ को हमको अच्छा रखना पड़ता है। तो कभी नींबू वाटर होता है, तो जीरा वाटर, कुछ भी होता है, धनिया पानी, कभी जीरा पानी, जो भी होता है हम लोग पी लेते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए मैं सुबह में इसको धो रही थी, क्योंकि इतना सारा गर्मी भी पड़ रहा है और रोज़ तो नहीं धोती हूँ, लेकिन हफ्ता में 2-3 बार धो ही लेती हूँ। तो अच्छा सा क्लीन भी हो जाता है और थोड़ा ठंडा ठंडा भी फर्श जो होता है वो ठंडा ठंडा भी हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है फ्रेंड। क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए। उसके बाद फ्रेंड ये सब धोने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए। तो बर्तन वगैरह जो है तो वो अम्मा आएंगी, तो हमारे जो किचन होता है, किचन और जो बर्तन होता है तो वो मांज के चली जाती हैं। उनका बस इतना ही काम होता है, क्योंकि फ्रेंड मैं सुबह में तो सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन दोपहर को सारा काम करते करते ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है। और अकेले मैनेज करना बहुत मतलब काम तो करना हो जाता है, लेकिन टाइम नहीं बचता है। तो मैं कब आराम करूँगी और कब अपना काम करूँगी, तो इसलिए फिर अभी अम्मा फिर से आने लगी हैं। तो इसके बाद फ्रेंड मैं अपना कपड़ा वगैरह धोने के बाद फिर यहाँ पे पाइप लगा देती हूँ और कि जो बाथरूम है बाथरूम से यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ। और उसके बाद कपड़ा वगैरह धोने के बाद फ्रेंड मैं हाथ से ही कपड़ा धोती हूँ। मेरे घर में वॉशिंग मशीन है लेकिन रखा हुआ है, तो कल का प्रॉब्लम हो गया पानी का, इसलिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसके बाद मैं यहाँ पे घर पोंछ रही हूँ। तो मेरे घर पोंछने का काम मैं ही करती हूँ। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पोछाई करूँ, क्योंकि फ्रेंड अगर पोछा हम हाउस वाइफ अगर लगाते हैं ना, उससे क्या होता है कि हम लोगों का फैट जो होता है कमर में, फैट मतलब जल्दी नहीं बढ़ पाता है, कमर का फैट इससे मतलब बढ़ ही नहीं पाता है। तो मेरा कमर बोलूँगी नहीं मतलब अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही पोछाई करती हूँ। तो यहाँ मेरा पूरा रूटीन बना हुआ है फ्रेंड, मतलब एकदम मतलब अपना रूम से मतलब पूरा पोछा करती हूँ, पूरा सीढ़ी वगैरह सब पूरा अच्छा से सब पोछा लगाती हूँ। तो मुझे पोछा करना भी अच्छा लगता है, पोछा लगाई करना। और इसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज। तो
तो यहाँ पे फ्रेंड मैं पौने 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। जो भी एक्सरसाइज होता है तो रोज़ मतलब तरह तरह के एक्सरसाइज करते रहती हूँ, डिफरेंट सा। तो कभी कुछ हो गया कभी कुछ, रोज़ एक एक्सरसाइज नहीं करती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ मतलब नहा धोआ कर। तो यहाँ पे फिर उसके बाद फिर पूजा वगैरह करती हूँ, तो मैं पूजा का वीडियो नहीं ले पाई। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड फिर मैं चली जाती हूँ फिर छत पे। तो मेरे एक रूटीन वगैरह ऐसा बना हुआ है हर काम पे, क्योंकि मुझे टाइम पे सारा काम करना पड़ता है और काव्या को भी पढ़ाना मुझे ही पड़ता है। तो काव्या का आज स्कूल का छुट्टी था, तो वो काव्या आज स्कूल नहीं गई थी। तो मैं अभी चली आई हूँ छत पे। तो छत पे कपड़ा डाल दे रही हूँ। तो कभी कभी मतलब अपने जो सीढ़ी घर है तो वहाँ भी कपड़ा डाल देती हूँ। और ये है हमारे घर में बड़ी मम्मी थी जो ब्लू रंग का साड़ी पहनी हुई थी। तो छत पे कपड़ा वगैरह डालने के बाद में फिर मैं चली जाती हूँ अपना नाश्ता वगैरह बनाने के बाद नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रेंड बहुत दिन के बाद थोड़ा वीडियो शूट वगैरह कर रही हूँ ना, तो मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है। और फ्रेंड इतना काम मेरा अभी बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो क्या करूँ, मैं रोज़ वीडियो बना भी नहीं पाती हूँ। सोचती हूँ कि रोज़ वीडियो बनाऊँ, इसी वजह से मेरा व्यू बहुत कम होते जा रहा है। अगर मैं रोज़ वीडियो नहीं बनाऊँगी तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा, मतलब यूट्यूब में मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। ऐसे रोज़ ही मतलब थोड़ा व्यू 100 मतलब 100 मतलब 200 ऐसे ही व्यू आते रहेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो अगर मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगी तभी इसमें कुछ पॉसिबल है यूट्यूब में आगे बढ़ना। लेकिन क्या करूँ, इतना मतलब काम हो जाता है, मैं सोचती हूँ कि कितना मैं जल्दी करूँ, फिर भी मैनेज नहीं कर पाती हूँ। मैं आगे फिर से सोचूंगी जितना जल्दी काम हो पाए अपना ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ब्लाउज सिलाई करना भी हो जाता है, फिर काव्या को पढ़ाना, ये सारा काम मुझे करना पड़ता है। इसलिए तो मैं काव्या के लिए एक अच्छा सा टीचर खोज रही हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो अगर काव्या का थोड़ा सा पढ़ाई कम हो जाएगा उसका हेडेक, तो फिर मैं वीडियो भी बना पाऊँगी, क्योंकि सारा काम अकेले मैनेज करना बहुत मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है फ्रेंड। और इसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे नाश्ता बनाते तो मैं यहाँ पे फिर खाना का भी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मतलब मैं मिक्स दाल बना रही थी, ब्यूली का दाल जिसे बोलते हैं, उड़द दाल, धोआ हुआ जो उड़द दाल होता है वो, और चना दाल मिक्स, और ये है झींगा। तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो झींगा का मैं यहाँ पे झींगा पोस्तो बनाऊँगी, क्योंकि बंगाल में फ्रेंड झींगा पोस्तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैं पूरा वीडियो यहाँ पे नहीं दिखा रही फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। और फ्रेंड देखिए नाश्ता पे मैंने बनाया था यहाँ पे आलू का सब्जी, जो सिंपल सा जो आलू का सब्जी होता है वो। और ये मैं यहाँ पे दाल के लिए मसाला दिखा रही थी। तो यहाँ पर फ्रेंड अदरक है, मिर्च और हींग और सौंफ था, ये मैं दाल में पीस कर इसको डाल दूँगी। और इसके बाद मैं चली जा रही हूँ अभी फ्रेंड नाश्ता करने के लिए। तो मैं अभी नाश्ता करूँगी और काव्या को भी यहाँ पे नाश्ता कराऊँगी। तो देखिए यहाँ पे काव्या भी यहाँ पे नहा धोआ के हो गई है रेडी। तो सुबह सुबह वो देखिए खिलौना लेके बैठ गई है। मैं जब तक मतलब मैं उसको पढ़ाने नहीं बैठूंगी ना फ्रेंड, तो वो पढ़ने नहीं बैठती है। पहले हम लोग ऐसे बच्चे थे ना, तो माँ बोलती थी कि पढ़ने बैठ जाओ, तो हम लोग डर के मारे पढ़ने बैठ जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो होते हैं मतलब क्या ही कहना। तो इसके बाद मैं यहाँ पे मैं भी नाश्ता कर रही हूँ, और 2 रोटी मेरा और 1 रोटी काव्या का है। तो बीच बीच में यहाँ पे काव्या को भी नाश्ता करा रही थी। देखिए यहाँ पर, क्योंकि वो तो घूरते मतलब बैठ के खाएगी नहीं, एक जगह घूरते फानते खाना खाती है, मैं कितना भी बोलूँ। उसके बाद फ्रेंड देखिए मैं किचन का सारा जो है चावल वगैरह सब धोने के लिए धोकर तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं खाना का भी जो भी है तैयारी करके उसके बाद चली जाती हूँ। ये 12 बजे का टाइम होता है फ्रेंड, 12 या 11:30 बजे का टाइम होता है। तो खाना बनाने चली जाती हूँ, सॉरी पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे पढ़ाई भी करती हूँ और सिलाई भी। और इसके बाद फ्रेंड देखिए मैं लंच में यही सब बनाई थी, साग हो गया, दाल हो गया, चावल। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ये करीब 4 बजे का टाइम है फ्रेंड, 4 भी अभी नहीं बजे थे। खाना वगैरह खा के हम लोग फिर जल्दी से चले आए थे, डॉक्टर को काव्या को दिखाना था, इनसे आज काव्या का अपॉइंटमेंट था। तो गुड न्यूज ही था। तो काव्या का मतलब जो भी मैं रिपोर्ट आप लोगों को शेयर करूँगी बाद में। तो काव्या का जो रिपोर्ट आया था वो मतलब अच्छा रिपोर्ट मतलब अच्छा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकला। जो भी प्रॉब्लम था फ्रेंड वो सब ठीक हो गया है। तो यहाँ पे
तो वही मतलब हम लोग दिखाने डॉक्टर को आए थे। और उसके बाद बगल में ही चंदन नगर में पार्क है, तो काव्या बोले कि मम्मी चलिए थोड़ा सा पार्क में चलिए। तो मैं इनके पापा संग में गए थे, तो थोड़ा सा पार्क में काव्या को घुमा लेती हूँ, क्योंकि फिर अगल बगल जो फ्रेंड पार्क है तो बहुत कम ही जा पाती हूँ। तो ये बच्चे लोगों का पार्क है फ्रेंड, और यहाँ पे फैमिली भी बैठे हुए हैं, तो वो भी इंजॉय कर रही है। तो फ्रेंड अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।